और दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप लोगों के। चलिए, तो आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। कहते हैं कि इंसान की सबसे ज़्यादा बड़ी जो ताकत होती है वो होती है दोस्ती। जन्मों जन्मों तक छूटती नहीं है। बड़ी प्यारी चीज़ होती है। लेकिन तकलीफ़ की बात तब हो जाती है जब यह मौत के बाद भी आपके पीछा करे, तो वो होती है। इसी के आधारित पर एक आज की कहानी है। चलिए, तो मैं आज आपको सुनाता हूँ। इस कहानी में जो किरदार हैं उनके नाम बदले हुए हैं, और ये कहानी जो है मैंने कहीं से ली है। तो ये मतलब मैं इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन प्लीज़ सुनिए, अच्छी कहानी होगी। अगर आपको लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। बात है एक कॉलेज थी। उस कॉलेज में एक हॉस्टल हुआ करता था। तो उस हॉस्टल में एक लड़की थी। उस लड़की का नाम था निकिता। और निकिता जो थी, बहुत पढ़ने में बहुत अच्छी लड़की थी। उसकी एक दोस्त थी गायत्री, जो अक्सर निकिता के रूम में, देखो फ्रेंड्स लोग होते हैं ना, कि जैसे आप कोई एक ऐसा आपका स्पेशल फ्रेंड होता है कि जो आपके कमरे में हमेशा आके बैठा रहता है। मतलब मजाक मस्ती सब कुछ आपके साथ ही करेगा। फिर बस सोने के लिए वो अपने कमरे चला जाता है, फिर खाने के लिए बस हो जाता है, बाद बाकी वो दिन पूरा दिन आपके कमरे में पड़ा रहता है। तो निकिता के कमरे में उसी तरह गायत्री आया करती थी। और निकिता का जो रूम था वो 2 शेयरिंग रूम था। तो निकिता सिर्फ अपने कमरे में थी और उस कमरे का सेकंड बेड खाली था। तो कुछ ही दिनों के बाद उस हॉस्टल में एक और लड़की आती है, और उस लड़की का नाम रहता है कुसुम। लेकिन निकिता को उस दिन गायत्री और निकिता दोनों उस कमरे में ही बैठे हुए थे, और वो एक नई लड़की आती है, वार्डन इंट्रोड्यूस कराती है, ये रही आज से तुम्हारी नई रूममेट। कुसुम उसको देख के निकिता और गायत्री दोनों उसको हाय करके रिप्लाई करती है। बस कुसुम उस लोगों को देख के बस मुस्कुरा के और सर झुका के उस बेड की तरफ चली जाती है। खैर, गायत्री और निकिता उस पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और आपस में ही बात करने लगते हैं। तो क्या हुआ कि मतलब कुसुम बहुत ही चुप चुप सी लड़की थी। बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, बस खाना खाने के लिए भी जाती थी तो ऊपर खाना लेके आ जाती थी, रूम में बैठ के खा लेती थी। सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान लगाती थी, हमेशा डरी डरी सी रहती थी। जब भी मतलब नहाने के लिए या बाथरूम कहीं भी जाती थी तो मतलब अजीब सा, मतलब उसको घबराहट रहता था हर वक्त कि उसके साथ। हुआ क्या कि एक दिन गायत्री जो थी, सो मतलब निकिता के कमरे की तरफ आ रही थी। तो अचानक गायत्री जो है बीच हॉल में बेहोश हो गई। चिल्ला चिल्ला के बेहोश हो गई। और निकिता जो है सो अपने कमरे से दौड़ते दौड़ते बाहर निकली। गायत्री का बिल्कुल होश में नहीं थी गायत्री, और कुसुम भी जो है पूरी डरी डरी सी पीछे खड़ी है, और निकिता गायत्री को मतलब हिला रही है कि ए गायत्री उठो, क्या हुआ, गायत्री उठो। गायत्री की हालत बहुत खराब। और गायत्री एक तरह से ऐसा लग रहा था कि गायत्री पॉजेस्ड हो गई है। निकिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वहां पर कॉलेज का जो हॉस्पिटल होते हैं वहां पर उसको ले जाया गया। अचानक गायत्री उठती है और गायत्री बहुत ही अजीब अजीब सी हरकत करने लगती है। हरकत करने लगती है, और मतलब ये जितना भी मेडिसिन था वो सब उठा के डॉक्टर के मुंह पर फेंकना शुरू कर देती है। और मतलब फिर डॉक्टर, निकिता, सब जितने कुसुम, सब सबको जो है पकड़ पकड़ के उसको मतलब मतलब बिछावन पर बैठा देते हैं। और फिर जो है सो मतलब थोड़ी देर के बाद गायत्री नॉर्मल हो जाती है। फिर गायत्री को निकिता ने पूछा कि क्या हुआ, गायत्री बताओ मुझे, क्या हुआ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, ये कौन सा जगह, अरे तुम ये हॉस्पिटल में आ गई हो, मुझे हुआ क्या था। तो फिर उसके बाद जो है सो मतलब वो वो उस दिन का पहला केस था जब कुछ अनहोनी हुआ था उस हॉस्टल में। दूसरे दिन एक लड़की का सीढ़ी से पैर फिसल के मतलब गिर गई, उसका सर फट गया। उसको हॉस्पिटल में जब उसको होश आया तो पता चला कि उसको किसी ने पीछे से धक्का दिया था। एक समय और हुआ था कि जब मतलब जो खाना बनाने वाली थी, तो जो वो जो मतलब दाल का जो वो पूरा कंटेनर होता है, उस खाना बनाने वाले की पैर के ऊपर आके गिर गया। वार्डन ने मतलब वार्डन वो क्या कहते हैं, हॉस्पिटल में जाने के बाद जब, और खाना बनाने वाली बहुत पीड़ा में थी, बहुत ही मतलब दुख में थी अपना, मतलब जो मेरे साथ है पता नहीं कैसे हो गया, मैं खाना बना रही थी अचानक, और ये चूल्हा के ऊपर ही रखा हुआ था, और अचानक जो है वो मेरे पैर पर गिर गया, मैं पूरा जल गई हूँ।
कुछ दिन ऐसा ही चलते रहा, हर रोज पैरानॉर्मल एक्टिविटी होते रहते थे। मतलब एक समय तो गायत्री को ऐसा देखा कि हॉल में उसे एक लड़की खड़ी हुई मिली और फिर गायत्री डर के मारे रूम के अंदर भाग गई। तो गायत्री एक दिन कुसुम जो थी कमरे में नहीं थी, तो गायत्री उस कमरे में आती है, क्योंकि कुसुम के आने के बाद गायत्री भी उस कमरे में आना बंद कर दी थी। तो उसने आके निकिता को बोला कि यार निकिता, मुझे ये लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही है। तो निकिता बोली ऐसे क्यों? तो देखो ना, सो जब से वो आई है तब से हॉस्टल में कुछ ना कुछ हो रहा है। एक दिन मैं भी बेहोश हो गई, एक दिन मैंने अपने आँख के सामने में भूत को देखा था। निकिता बोलती क्या पागल जैसी बात कर रही है? हाँ यार, कभी गौर की है वो तुमसे कभी अच्छे से बात करती है क्या? तो नहीं, वो अच्छे से बात मतलब चुप रहती है, मतलब मुझसे कुछ खास बात वैसे नहीं करती। हाँ तो वही तो मैं बोल रही हूँ यार, क्या इशू है भाई? जब से देखो, आज से पहले तुम ही बताओ, एक बात बताओ निकिता, आज से पहले कभी भी वो जब से नहीं आई थी हॉस्टल में, कभी भी हॉस्टल में कुछ इस तरह से का घटना तुमने देखा था क्या? नहीं। और उसको आने के बाद देख रहे हो ना, उसके आने के पहले दिन ही में मेरे साथ वो घटना हुई, उसके बाद वो दाल वाला इंसिडेंट, सीढ़ी वाला इंसिडेंट, तुम लोग सब वो सारा चीज तो तुम देख रही होगी। हाँ यार, देखो मुझे ये लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही है। मेरा कहना मानो तो हम लोग जो है सो मतलब बाबा के पास चलते हैं। तो ये निकिता कहती है जो यहाँ पर कॉलेज के जगह पर यहाँ पर कहाँ से बाबा मिलेगा? अरे मेरा मतलब कि अपने जो बगल वाले हॉस्टल में एक दीदी रहती है, उनको अच्छा सा ये सब चीज़ के बारे में वो बोलती है कि उनको बहुत अच्छा इस सब चीज़ के बारे में मालूम है। वो जो स्वाति दीदी है सो, उसकी बात कर रहे हो क्या तुम? हाँ यार, वो जो बगल में जो रहती है, अपनी फोर्थ ईयर वाली दीदी। हाँ यार, वैसे आइडिया बुरा नहीं है। चलो। तो निकिता और गायत्री, ये दोनों जो है सो स्वाति के पास जाती है। और स्वाति स्वाति को इस चीज़ में, तंत्र विद्या में थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं आपको, मतलब थोड़ा सा नॉलेज था। ये सारा चीज़ हाथ वो देखती थी, और थोड़ा सा मतलब उनको क्या कहते हैं, ये ज्योतिषी वाला ये सारा सब चीज़ का नॉलेज रहता था। तो स्वाति बोलती है कि ठीक है, मैं ऐसे ही, मेरे को देखो भाई, मैं कोई वो उस टाइप का बाबा नहीं हुआ, घोरी नहीं हूँ, लेकिन वैसे मैं एक बार तुम्हारे रूम देखने जरूर आऊंगी। तो स्वाति बोलती है कि ठीक है, मैं तुमको थोड़ी देर के बाद आती हूँ तुम्हारे रूम में, तुम लोग भी जाओ। वो गई तो एक दिन स्वाति ने फ़ोन करके निकिता को बोला कि निकिता, मैं तेरे कमरे में आ रही हूँ। तो गायत्री भी उसी कमरे में आ गई, और कुसुम उस कमरे में नहीं थी। तो निकिता ने बोला कि दीदी, कुसुम नहीं है इस कमरे में, आप हो तो आ जाओ। स्वाति वहाँ आती है, और वो देखते अंदर घुसते ही वो बोलती है, ओह शिट निकिता, मैं इस कमरे में नहीं रह सकती। निकिता बोली क्या हुआ दीदी? नहीं, यहाँ पर रक्त बंधन का मुझे अंश मालूम हो रहा है। रक्त बंधन, ये क्या होता है? यहाँ पर कोई ऐसी लड़की को कुछ मतलब मुझे कुछ अनहोनी जैसा लग रहा है यहाँ पर। मतलब पता नहीं, ये यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ रक्त बंधन जैसा कुछ है। निकिता बोलती है दीदी, कुसुम को आने दो, आज फुल एंड फाइनल हो ही जाए। वो बहुत चुप रहती है, और उसका बिहेवियर भी कुछ सही नहीं लगता है मुझे, वो बहुत ही स्ट्रेंज लगता है। स्वाति बोलती है कि ठीक है, आज उसको आने दो। तो जैसे ही कुसुम कमरे के अंदर आती है, स्वाति, गायत्री, निकिता सब बैठी हुई रहती है। कुसुम मतलब उन तीनों को देख के बस अपना बेड पर जाके बैठ जाती है और सर झुकाई हुई रहती है। स्वाति कहती है कि गायत्री, दरवाज़ा बंद कर दे। गायत्री दरवाज़ा बंद करती है। कुसुम थोड़ा सा अजीब हो जाती है, बोलती क्या हुआ, दरवाजे क्यों बंद किया? स्वाति कहती है कि कुसुम, एक बात बताओ, तुम इतना चुप क्यों है? मतलब मतलब जब से तुम आई हो इस हॉस्टल में, मतलब वो क्या कहते हैं, सो कुसुम से स्वाति सारा इंक्वायरी करना वहीं पर शुरू कर देती है। कुसुम बहुत मतलब डर जाती है, कहती दीदी प्लीज़, प्लीज़ मुझे मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा ऐसा पता नहीं, जब मैं जहाँ भी जाती हूँ मेरे साथ ऐसा ही प्रॉब्लम होने लगती है। तो तो स्वाति ने पकड़ लिया, सच सच बताओ कुसुम, वरना बहुत मतलब जो है सो मैं ये सारी बात वार्डन को बोल देंगी, उसके बाद तुम्हें यहाँ भी रहना मुश्किल कर दूंगी मैं। बताओ सच सच क्या बात है? अंत में जब सारी बात हो जाती है तो कुसुम टूट जाती है। कहती है कि स्वाति दी, अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं आपको क्या बोलूँ कि मैं किस्मत की बहुत धनी थी या किस्मत की बहुत कमज़ोर। मेरी एक फ्रेंड थी, मेघना, और एक और फ्रेंड थी जिसका नाम था चेतना।
तो मेघना और चेतना जो थी, ये दोनों मेरी बहुत बहुत ही अच्छी दोस्त थी, और मैं उसका तीसरा दोस्त मैं कुसुम, हम तीनों बहुत प्यार से रहते थे दीदी। चेतना के घर में जो था सो बहुत ही कलह रहा करता था, उसके पापा मम्मी उसको बहुत पीटते थे। और मेघना एक बहुत ही अमीर फैमिली की बेटी थी, बहुत ही अमीर फैमिली में, घर में कोई चीज़ का उसको कमी नहीं था। और मेरे भी घर में मैं सुखी से नहीं रहती थी, मेरे भी घर में हमेशा कलेश रहता था। और मेघना को मतलब मुझसे और मुझसे और चेतना से बहुत मतलब लगाव था, बहुत गहरी दोस्ती जिसको कहते हैं। एक दिन मैंने और चेतना दोनों ने मतलब आत्महत्या करने की ठान ली। तो मेघना पीछे आती है और बोलती है कि पागल हो गई क्या, अगर तुम लोग मर जाएगी तो फिर मैं जिंदा रख के क्या करूँगी, मैं भी तेरे साथ ही चलूँगी। तो हम दोनों की दोस्ती इतनी पक्की थी, तो हम लोग एक तांत्रिक के पास गए, क्योंकि चेतना को ये सब चीज़ के बारे में थोड़ा सा नॉलेज था। तांत्रिक ने हम तीनों को बैठाया और हमने उनसे ये कहा कि मैं जिंदा हूँ, फिर भी हम लोग इतने अच्छे दोस्त हैं, मैं मरने के बाद भी ऐसी दोस्ती रहना चाहता हूँ हमारी। तो तांत्रिक ने क्या किया कि हम तीनों के हाथों काटा, और उसमें से जो खून होता है उसे एक कटोरी में लिया। कटोरी में लेने के बाद उसने एक मतलब वो क्या कहते हैं, रस्म अंदाज किया, मतलब वो क्या कहते हैं उसको, आप एक मंत्र पढ़ा और उस कटोरी में हम तीनों का खून को मिलाया और रख दिया, और कहा कि ये आज से मतलब तुम तीनों जो है सो मतलब एक सच्ची दोस्त, पर मरने के बाद भी तुम तीनों का आत्मा जो है सो अलग नहीं होगा तुमसे। तो यही हुआ मेरे साथ। अंत में जो है सो मतलब हम तीनों ने सुसाइड करने का सोचा। हम तीनों छत पे चले गए, और छत पे जाने के बाद हम तीनों एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। हिम्मत चाहिए होता है दीदी सुसाइड करने की। और हम तीनों 3 गिनने के बाद जो है हम लोग छत से कूदने वाले थे। मैंने 1, 2 और 3 जैसे ही कहा, मेरा हिम्मत जवाब दे दिया दीदी, मैं कूद नहीं पाई, चेतना भी कूद नहीं पाई, लेकिन मेघना जो है वो कूद गई, जो कि जिसे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो बहुत अमीर घर की बेटी थी, लेकिन वो हम लोगों के चक्कर में वो कूद गई उस छत से, और छत से कूदते सीधे नीचे गिरी, और उसका ऑन स्पॉट ही उसका डेथ हो गया। लेकिन दीदी हम लोग बहुत मतलब उसके फादर आए, और जो है सो मतलब बहुत वो रो रहे थे, और मेघना का जो सब था उनके हाथ में था, और हम दोनों जो थे सब बिल्कुल डरे हुए से थे, एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे कि क्या मतलब अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ दिन के बाद दीदी हम लोगों को मतलब जो है सो मैं और चेतना एक ही कमरे में रहने लगी, और हम दोनों अक्सर डरे डरे रहते थे, क्योंकि मेघना मुझे हमेशा हम दोनों को लेने के लिए आया करती थी खिड़की से, हमेशा उसका खौफनाक मतलब फटा हुआ चेहरा में हम लोगों को दिखता था। हर एक दिन वो बोलती थी कि दोनों मेरे साथ चलो, दोनों मेरे साथ चलो। वो हमेशा हमेशा हर समय खिड़की पर वो आके मेरे से हम दोनों से मतलब क्या कहते हैं अपने साथ चलने के लिए बोलती थी। एक दिन चेतना का बॉयफ्रेंड आया उसे मिलने के लिए, चेतना उसके साथ जाने लगी, मतलब बाहर निकली। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि चेतना के बॉयफ्रेंड का, और चेतना और उसके बॉयफ्रेंड दोनों बाइक पर बैठे हुए थे, अचानक उनके बाइक का एक्सीडेंट हो गया, और उस बाइक के एक्सीडेंट में उसका बॉयफ्रेंड तो हेलमेट लगा के रखा था, वो बच गया, लेकिन चेतना का वहीं पर ऑन स्पॉट डेड हो गई वो। और अब वो दोनों मिलके मुझे मतलब अपने साथ ले जाना चाहती है। मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मैं मरना नहीं चाहती दीदी। ये बात सुनते ही उन तीनों का, गायत्री का, स्वाति का, और ये जो तीसरी जो लड़की थी निकिता, इन तीनों का एकदम होश फाख्ता हो गया, और बोलती है कि इस मेरे आने के बाद यहाँ पर वो कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी और कोई नहीं, वो मेघना और चेतना ही है, वो दोनों मेरे पीछे पड़ी हुई है, और वो हमेशा चाहती है कि मैं जो हूँ सो मतलब मुझे वो निशाना बनाना चाहती है, वो बस मुझे मारना चाहती है, और कुछ नहीं। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ। स्वाति बोलती है कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम लोग इसके बारे में बताएंगे, मुझे एक बाबा से अच्छे जान पहचान है, मैं तुम्हारी इसमें बिल्कुल मदद करूँगी। हाँ दीदी, और वो गायत्री के अंदर भी जो घुसी थी वो चेतना थी, उसने जो है सो मतलब वो गायत्री के सहारे वो मुझे मारना चाहती थी।
मैं अक्सर इससे दूर रहती हूँ, लेकिन पता नहीं वो जो है वो लड़की जो है वो दोनों मुझे मारना चाहती है। स्वाति कहते तुम चिंता मत करो, मैं उस बाबा को लेने के लिए जा रही हूँ और बाबा को लेके आऊँगी, और तब तक जो है तुम दोनों इसका ध्यान रखना। गायत्री और निकिता बोली ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूँगी। लेकिन स्वाति के जाने के बाद ये दोनों भूल गई, और गायत्री और निकिता जो है ऊपर खाना लाने गई, और खाना लेके वो नीचे आके खा रही थी। तो ये कुसुम भी बोलती है कि ठीक है, मैं भी ऊपर जा रही हूँ खाने के लिए। वो जैसे ही ऊपर जाती है, अचानक हल्ला होना शुरू हो जाता है। ऊपर बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगता है। उतने देर में स्वाति वो बाबा को लेके आती है। तो ये निकिता और जो गायत्री है, ये दोनों जो है सो मतलब स्वाति के पास जाती है। दीदी दीदी, ऊपर बहुत ही ज़ोर से मतलब चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, पता नहीं क्या हुआ है। तो बाबा, स्वाति, ये निकिता और गायत्री, ये चारों दौड़ के ऊपर जाते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि ये कुसुम जो है, कुसुम का मृत लाश जो है वो ऊपर से मतलब क्या कहते हैं आपको, मतलब नीचे जो है बगल वाली ज़मीन, मतलब हॉस्टल के जो बगल वाली ज़मीन है वहाँ पर पड़ी हुई थी, और कुसुम का वहाँ पर ऑन स्पॉट डेथ हो चुका था। और ये कहती है, ये वार्डन कहती है कि पता नहीं वो लड़की खाने के लिए आई थी, पता नहीं उसको क्या हो गया और पैर फिसल गया और वो सीधे नीचे गिरी है। ये बाबा बोलती है कि जो चिंता मत करो, उसके जो दोनों दोस्त थे वो उसको उठा के लेके चले गए। इसी को बोलते हैं रक्तबंधन। बहुत खौफनाक चीज़ होती है ये लड़की नादान थी, समझ नहीं पाई इस बात को। और थोड़ी देर के बाद क्या देखते हैं कि वहाँ पर दो उजला कलर, मतलब ये लोग उसी को देख रहे थे बस, लेकिन ये चीज़ सिर्फ निकिता को दिखता है और स्वाति को। तो वहाँ पर दो मतलब उजला कलर का परछाई आता है, और ये कुसुम के बॉडी के अंदर से उजला कलर का परछाई निकलता है, और वो तीनों जो है हवा में गायब हो जाते हैं। तो यही थी आज की पाठ, मतलब भाग छठा। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने इस दोस्त को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी के साथ अपनी कहानी को विराम देता हूँ। आगे इसी तरह से मतलब रोमांचक स्टोरी मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए चलता हूँ, इजाज़त दीजिए। नमस्कार।